Hi, good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is Shivani Saxena. Hope you're very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। देखिए आज डेट क्या है, आज है 11 मार्च। ठीक है, 11 मार्च आज ही है। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच डियर। एंड आप आई एस पॉइंट के चैनल को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आप व्हाट्सएप पे भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए आज का करंट क्या है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई UPII 23 पे सुविधा लक्षित लाभार्थी कौन है। तो फीचर फोन जो उपयोग करता है, इसका आंसर ये होगा। आपको पता है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फिन क्या किया है कि फीचर फोन के लिए UPI लॉन्च किया, जिससे क्या होगा कि UPII जो 23 पे नाम दिया गया है इसको। और इन्होंने डिजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू किया है। आपको पता है कि UPI 123 पे क्या हुआ है कि ग्राहकों में स्कैन और भुगतान को छोड़ के सभी जो लेन देन के लिए फीचर फोन में उपयोग करने की अनुमति देगा। इससे क्या होगा, इससे लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंटरनेट की कोई नीड नहीं होगी। अन्यथा अगर जाना जाए इसके बारे में कि ग्राहकों को इस सुविधा का जो उपयोग करने के लिए अपने बैंक खाते के फीचर से फ़ोन का जोड़ना होगा। आपका जो नंबर है वो बैंक अकाउंट से आपका लिंक होना चाहिए। सो इसके बारे में ये काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल चुका है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए भारत ने क्या किया है कि भारत ने VVIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश और नेपाल। तो बांग्लादेश और नेपाल के लिए इस पे क्या हुए हैं कि ज्ञापन पे सिग्नेचर किए गए हैं। आपको पता है कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौते MBA को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दिया। भूटान के पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक में भाग लिया और इस समझौते पर ज्ञापन को भूटान द्वारा MBA लंबित अनुसमर्थन के साथ अंतिम रूप दिया गया था। और BBIN का उद्देश्य क्या होगा, आपको पता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और भूटान ने अब तक अगर देखा जाए BBIN मोटर वाहन समझौते का अनुसमर्थन नहीं किया है। तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइक कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। और ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि करंट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता ही है हर एग्ज़ाम के लिए। देखिए परम गंगा क्या है, जो हाल ही में खबरों में था। तो आपको पता है इसके बारे में परम गंगा क्या होता है। ये देखिए एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, देखिए नेशनल जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है NSM ने क्या किया है कि 1.66 प्लेटफॉर्म्स एंड सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। NSM इलेक्ट्रॉनिक्स की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर देखें आप इसकी ओर, तो और जो विज्ञान है, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित और उन्नत जो कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAC। तो इसमें क्या हुआ है कि DAC द्वारा भारतीय जो विज्ञान है, भारतीय विज्ञान संस्थान ILSC बैंगलोर द्वारा कार्यान्वित है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि पाल धलबाब और जो नरसिंहान है कि किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ है। तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा गुजरात। अगर इसी को हम डिटेल्स में जाने तो हम यहाँ पे जान पाएंगे कि गुजरात सरकार ने पाल धलबाब में नरसिंहान क्या हुआ है कि 100 साल पूरे कर लिए हैं। जो नरसिंहार है तो उसमें क्या हुआ है कि इसके 100 साल पूरे कर लिए हैं। और इसी जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसिंहार बताया। इन हत्याओं को राज्य के गणतंत्र दिवस की झांकी में भी दर्शाया गया था।
और जो नरसंहार है ना कि 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल चित्रिया और धरवाड़ गांव में हुआ था। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि जब जो मोतीलाल थे, मोतीलाल तेजवत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ऐसे ग्रामीण एकत्र हुए, तो अंग्रेजों ने लगभग 1,000 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी थी। और इनका जो उद्देश्य था वो राजस्व का विरोध करना था। इसके बारे में आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। सो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दूसरा बालिका का जन्म पे महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कन्या विवाह योजना एंड कॉफ़ी टेबल बुक की सखी जो वन स्टॉप सेंटर है टेलीफोन निदेशक उसको विमोचन किया। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस योजना को शुरू किया गया है और ये जो योजना शुरू हुई है ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश जी, तो भूपेश जी ने कहा कि अगर दूसरी जो बालिकाएं हैं, बालिका को मतलब कि अगर आपके एक बेटी हो चुकी है और दूसरी बेटी का जन्म होता है, तो दूसरी बेटी के जन्म पे जो महिला है उसकी बच्ची की माँ, उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, इस योजना में ये कहा गया है। उन्होंने जो कन्या विवाह योजना है और कॉफ़ी टेबल बुक और सखी जो स्टॉप सेंटर टेलीफोन निदेशक को विमोचन किया है। सो ऑलमोस्ट आपका जो टुडे करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों के मन में इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर चुके हैं, क्लियर कर लेना। एंड उर्वशी, थैंक यू सो मच कि आपने आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड आप इसी तरह रेगुलरिटी के साथ करंट को फॉलो कीजिए। मे बी पॉसिबल कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में करंट को लेके। एंड हाँ, आपने मुझे कमेंट किया था कि आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ह्यूज लेवल भी है। आपको पता है कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे कि आप अपने फ्रेंड से अगर बात कर रही हैं तो आप इंग्लिश में कर सकती हैं। आपको इंग्लिश सुनना होगा। आप सुनेंगी कैसे इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सुनेंगी कैसे कि लाइक कि आप कोई भी चीज़ देख रही हैं, कोई भी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखती हैं, यूट्यूब पे देखती हैं, तो आप उसको इंग्लिश में देखेंगी। एंड आप इस पूरे टाइम में इंग्लिश सॉन्ग सुन सकती हैं। ठीक है, तब आप फ्री रहती हैं तो फ्री टाइम में आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकती हैं, इंग्लिश न्यूज़ देखिए और इंग्लिश आप इंग्लिश में स्पीच सुनिए। अगर आप कुछ क्लासेस इंग्लिश में ले सकती हैं, तो इंग्लिश को आप जितना लिसन करेंगी, जितना आप इंग्लिश को सुनेंगी, इंग्लिश को जितना बोलने की कोशिश करेंगी, कुछ वैकोबुलरी आप पढ़ लीजिए, कुछ वैकोबुलरी आपको पता होनी चाहिए, कुछ फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए। अगर आप उसका यूज़ करती हैं डेली यूज़ में तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगी, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हिंदी भी हम तभी बोल पाते हैं तब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरीके से आप इंग्लिश को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा इसको यूज़ कीजिए, डेली का थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज़ कीजिए, पहले 2 वर्ड फिर 3 वर्ड, इस तरीके से आप इंग्लिश को अच्छे लेवल पे आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो कीजिए रेगुलरिटी के साथ। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरा प्लान है वो कैसा लगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच उर्वशी, and bye bye, take care।